ऑनलाइन कैमरा बंद मत रखना, कैमरा बंद मत रखना ऑनलाइन. ते ऑफलाईनला थोडंसं थांबून मग करून घे. शेवटी 15 मिनिटं अगोदर 9:30 पासून. आता सगळे सुरू करू आपण. इकडं बघा. वेन अ बॉडी किधर है, फिर बाजू में 3 पे कर बस. वेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाने का टाइम मतलब टाइम ऑफ एसेंट क्या नीचे आने के टाइम के 1/4 होता है? सही बात की गलत बात? गलत बात. नीचे जाने का टाइम ऊपर आने का टाइम नहीं, ऊपर आने का टाइम ऊपर जाने का टाइम नीचे आने का टाइम सेम ही होता है. तो पहली वाली तो गलत बात. दूसरा, क्या ऊपर जाने का टाइम नीचे आने वाले टाइम का हाफ होता है? गलत बात. क्या ऊपर जाने वाला टाइम और नीचे आने वाला टाइम सेम रहता है? यस. सी वाला पॉइंट, ये किसी को लिखने की जरूरत नहीं है ना. ये बच्चे बच्चे को आना चाहिए. नहीं ये नहीं आ रहा फिर क्या करे बेटा, तुम भांग पी रखे इतने दिन से. थोडं थांब राहू दे. हाँ. एक्सेलरेशन तेज अभी 7वीं में गया, कितने मार्क आए तेज तेरे को? कम है. ठीक है, होता है एक आध बार, चलते रहते हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉल व्हेन इट इज थ्रोन अपवर्ड. तो अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंके तो उस पे लगने वाला एक्सेलरेशन कैसा होता है? पॉजिटिव के नेगेटिव के जीरो? हमेशा नेगेटिव. साइन कन्वेंशन है. नीचे जो है पाताल लोक के तरफ बॉल ऊपर जाए किधर भी जाए, ग्रेविटी तो नीचे से लग रही ना, एक्सेलरेशन तो नीचे से लग रहा है ना उस पे. तो एक्सेलरेशन जब नीचे से लग रहा है तो निगेटिव. समझ रहा क्या सब बच्चों को? ये वाला समझा क्या सब बच्चों को? सब लोग क्वेश्चन पढ़ो, स्टार क्वेश्चन पढ़ो सब जन एक बार, और आंसर पढ़ो. हाँ, बॉल अगर नीचे भी आ रहा है वापस तो भी उसके एक्सेलरेशन निगेटिव ही है. सब जन ध्यान से क्वेश्चन और आंसर पढ़ो एक बार वापस से. कॅमेरा ऑन बुंगाऱ्या हो सगळे. आणि कॅमेरा समोर व्यवस्थित बसायचा. घरच्यांशी गप्पा मारताना दिसले, झोपा घेताना दिसले, उडवून टाकल. व्यवस्थित बसायचं कॅमेरा समोर एकदम. इंटरव्ह्यू चालू आहे तुमचा, जॉब इंटरव्ह्यू. फेल झाले तर तुम्हाला वॉचमॅनची पगार भेटेल. हमालचं काम करायला लावल. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलो 1 किलो केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. अरे ये तो भाई एफ इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2, 1 किलो इंटू 1 किलो इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर 1 मीटर का स्क्वायर. तो फोर्स के वैल्यू जी के बराबर हो जाएंगी ना. जी की वैल्यू पार्ट है ना सब बच्चों को. कभी जी की वैल्यू डाइन में दे दी तो गड़बड़ मत करना, देखना कि दोनों ऑप्शन दिए क्या, बोथ ए एंड बी. या वो कभी -11 डाइन ना लिख दे पहला ऑप्शन, नवीन बच्चे चेपीस देंगे उसको बरोबर. नहीं तो डाइन लिखने की जगह और थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वो लिखेगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर 10⁻⁻11, तुम छेप देंगे. नहीं तो घोल करने के लिए तो ऐसे भी कर सकता, किलोग्राम इंटू सेंटीमीटर, ग्राम इंटू मीटर अपॉन मिनट स्क्वायर, कुछ भी घोल ला सकता हूँ. एकदम अलर्ट रहने का, सचेत रहने का सब बच्चों में. वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कितना? वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी 9.8 होती है बेटा. ये छोटा जी है और ऊपर वाला बड़ा जी है. ये किधर नहीं बदलता, एक कांस्टेंट है. किधर कांस्टेंट? पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है. ठीक है, ये तो अर्थ पे फिक्स नहीं रह रही, चेंज होती रहती है. अर्थ के अर्थ पे चेंज होती रहती है. ठीक है. अर्थ के अंदर गए तो जीरो हो जाती. सरफेस पे आना चालू किए तो बढ़ते जाती. सरफेस पे मैक्सिमम होती, सरफेस पे भी मैक्सिमम पोल्स पे रहती. अगर अपन इक्वेटर के तरफ आते रहे तो इक्वेटर पे थोड़ी सी कम रहेगी. उसके बाद अंतरिक्ष में जाना चालू करे तो घटते 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 फिर जाके जीरो हो जाती है. म्हणजे बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने के बाद अर्थ से. ठीक है, ऐसे ग्राफ रहता है इसका. तो कांस्टेंट रहती नहीं, ये चेंज होते रहती और ये हमेशा कांस्टेंट रहता. स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, इट्स वेलोसिटी आफ्टर इट हैज फॉलन 20 मीटर. अच्छा, ड्रॉप किया मतलब, ये ड्रॉप मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0 है और नीचे आ रहा है नमूना तो ग्रेविटी की वैल्यू -10 है. हमें ये नहीं पूछा कि कितना टाइम लगा, हमें पूछा वेलोसिटी कितनी है, और वो भी 20 मीटर गिरने के बाद. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी? -20 शेंगुड़े हो.
क्योंकि पहले वह बॉल डिस्प्लेसमेंट हमेशा, मैंने जब भी तुम्हें सिखाया तो मैंने हमेशा ही बोला, बॉल इनिशियली कहाँ पे है, ऊपर है, फाइनली कहाँ पे है, सुसाइड कर चुका है। तो तुमने इनिशियल से फाइनल का ऐसे एरो बनाने का ना, तो तुम्हें दिखेगा बॉल नीचे की दिशा में आ रहा है, तो इसको -20 लेगा। जब तुम गड़बड़ में इसको +20 लेते हो ना, तो वो ऐसे घोटाले होते हैं, v² - u² इक्वल टू as। तो v का स्क्वायर - u का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू, तो तुम फॉर्म में एक्सेलरेशन -10 ले लेते हो, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तुम 20 मीटर रखते। तो v² की वैल्यू कितनी आती तुम्हारी, -400। कौन से नंबर का स्क्वायर -400 होता, फिर तुम ही झैंग पड़ जाती इधर। फिर तुम कुछ नहीं, तुम जोड़ मोड़ करके उसको, हाँ ठीक है 400 ले लेते। हम कैसे ले लेते। कभी किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया तो, रहते हैं 10वीं में कितने इंटरव्यू देने पड़ते हैं अभी। तो तुमको ये ध्यान रखने का है कि भैया डिस्प्लेसमेंट -20 लेना है, बॉल ऊपर था गच्ची पे, वहां से आत्महत्या करके नीचे आना। जॉय हो ना अपना 3 इडियट्स का, नहीं नहीं जॉय पंख एक लटका था ना, तो राजू है ना, देखो। उसके बाद में द रेशो ऑफ ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून, ग्रेविटी ऑन मून, द रेशो ऑफ gravity on surface of moon to that on earth surface, ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून और ग्रेविटी और अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे 9.8 है, मून के सरफेस पे जैसे कि तुम बच्चों को बताया गया पहले भी 1.77 है। और अगर हम इन दोनों का रेशो ले, वो 1/6 रहता है। पता है ना, लिखा के भी दिया है ना नोट्स में, है ना, पहले से फैक्ट भी एक लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये ऐसे लिखा के दिया है, ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो अगर हमको रेशो चाहिए, जी जो मल्टीप्लीकेशन में, उसको उधर हाकल तो डिवीजन में चले जाएगा, GM/G, ग्रेविटी ऑन मून अपॉन ग्रेविटी ऑन अर्थ, 1/6 हो जाएगा ना बच्चों। थोड़ा ध्यान रखना है भाई। सी ऑप्शन लिखना चाहता है क्या कोई, कोई फैक्ट लिख लो बस, ब्लू बॉक्स, अगर किसी को एक आध ब्लू बॉक्स लिखना है तो। और तो क्या ही लिखोगे तुम्हें, ब्लू वाक्य लिख लो इतना। द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ड्यू टू अर्थ, अर्थ किसी बॉल को खींच रही है, उसका मैग्नीट्यूड f(b) है, एंड दैट एक्टिंग ऑन अर्थ ड्यू टू बॉल हैज अ मैग्नीट्यूड fe। तो दोनों फोर्स इक्वल ही रहेंगे। अर्थ बॉल को जितने जोर से खींच रही है, बॉल भी अर्थ को इतने जोर से खींच रहा है। इसका ये मतलब मत समझो, वापस से अगेन वाकड़ी पाटिल सिस्टर्स, कि वो जो बॉल है वो अर्थ को उठा के ले जाएगा। एक मूंगी तुमको काट रही थी, तुमको दर्द हुआ, तुमने उतने ही जोर से उस मूंगी को काटा, मूंगी मर गई। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। आर्यन तू मूंगी मारने से खुश कैसे हो गया। त्याने सापडलंच ना, साप मरून गेला। सांप का छोड़ो, तुमने अभी कल की मध्य प्रदेश की न्यूज सुनी क्या बॉयज, गच्ची पे टाकी का वीडियो देखा तुमने, नीली टाकी कपड़े हटने वाला, ईशान भवन देख लिया। तुम सब बॉयज भविष्य में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बनोगे, देखो। आगे चलते हैं अपन। समझदार को इशारा काफी, न्यूज देखा करो। बस बस इधर देखो तो। किसी के पापा बैठ के सुन रहे होंगे, वो भी इमोशनल हो गए होंगे, बरोबर बात बोल रहे हैं। और इसको क्या हो गया। आइसो स्पीड, मध्य प्रदेश में आइसो स्पीड आ रखे हैं। गली में भाऊ भाऊ करेंगे क्यों। इधर देखो, कर भाऊ। A stone is thrown vertically upward, संजू भाऊ तुम जानो मत, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम ड्रम में आ जाएंगे, टाकी में क्या। A stone, संजू भाऊ मकसद है क्या तुम्हारे कुछ। A stone is thrown vertically upward with initially velocity of 45 मीटर पर सेकेंड। पत्थरबाज ने पत्थर ऊपर फेंका 45 मीटर पर सेकेंड से। देन द टाइम टेकन बाय स्टोन टू राइज टू इट्स मैक्सिमम हाइट। अच्छा, ये पत्थर जब अपने मैक्सिमम हाइट पर जाएगा बच्चों, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी उस समय पे, उसकी वेलोसिटी वहां पर 0 होगी। हमारे पास इनिशियल वाली वेलोसिटी है बच्चों u, हमारे पास फाइनल वाली वेलोसिटी है बच्चों v। u और v दोनों भी आ जाए और हमें, अच्छा पूछा क्या है। नहीं 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 नहीं, देन द वेलोसिटी विथ विच द बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड। अरे अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, देन द टाइम टेकन बाय इट टू रीच दैट हाइट। टाइम पूछा है,
डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम नहीं कि कितने ऊंचाई तक गए, लेकिन हमें एक चीज हमेशा मालूम होती है, एक्सेलरेशन -10। तो हमारे पास v है, u है, a है, t है, वाटू। सबसे सिंपल इक्वेशन मोशन का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। फेंका था तब ऊपर की दिशा में फेंका था, म्हणजे प्लस की 45 से फेंका था, लेकिन एक्सेलरेशन -10 था साला। हर सेकंड में 10-10 से स्पीड खाए जा रहा था, और टाइम तो टाइम है। प्लस का 45 उधर जाके -45 इज इक्वल टू माइनस का 10t। माइनस माइनस कट हो गया, टाइम का वैल्यू आ गया 45/10, मतलब 4.5 सेकेंड। 4.5 सेकेंड में वो बॉल अपने सबसे ऊंचे हाइट पर होगा। समझाने का एक तरीका ये है। और दूसरा, जो होशियार बच्चे जिनको एक्सेलरेशन समझ आता है कि एक्सेलरेशन -10 है, मतलब एक्सेलरेशन हर एक सेकंड में स्पीड को 10 से खा जाएगा। 45 से तुमने फेंका है, एक सेकंड बाद स्पीड 35 हो जाएगी, एक सेकंड बाद 25 हो जाएगी, और एक सेकंड बाद 15 हो जाएगी, और एक सेकंड बाद 5 हो जाएगी। जब एक्सेलरेशन स्पीड को हर एक सेकंड में 10-10 से खा रहा है, और 45 से घटा के 5 तक ला लिया है, अब 5, अगर एक सेकंड में एक्सेलरेशन 10 की स्पीड खा जाता है, तो आधी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड खाने को उसको कितना टाइम लगेगा? आधा सेकंड लगेगा। तो 4 सेकंड पूरे लगेंगे और आधा सेकंड लगेगा। ये दिमाग में जो बच्चे सोच लेते हैं वो ऐसे खटखंडेशी क्वेश्चन पढ़ते टिक मार देते 4.5 सेकंड। जिनको एक्सेलरेशन का मतलब याद है, आज भी समर में सिखाया गया था, एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी हैपनिंग विद इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में होने वाले वेलोसिटी के बदलाव को हम उस एक सेकंड के दौरान वाला एक्सेलरेशन कहते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कोई बच्चा लिखना चाहता है क्या? आई थिंक नॉट। ऑनलाइन में है क्या कोई बच्चा? माइक ऑन करके बोल दो, मैं रुक जाऊंगा। है क्या कोई? माइक ऑन करके बोल दो। जब अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर की ऊंचाई तक एक बॉल गया। अच्छा, बॉल शुरू में कहाँ पे था? रास्ते पे था, वहां से ऊपर गया। इस बार डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या लेंगे? प्लस का 20, क्योंकि बॉल इनिशियली नीचे था, फाइनली ऊपर गया। डिस्प्लेसमेंट का एरो देखो रेड कलर का। लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू, बॉल ऊपर जाए नीचे आए कुछ भी करे, उसकी ग्रेविटी की वैल्यू कभी भी -10 ही रहने वाली है। देन द वेलोसिटी विथ विच बॉल वॉज थ्रोन अपवर्ड्स, हमें ये जानना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अच्छा, 20 मीटर के हाइट तक मैक्सिमम हाइट है ना, वो उसकी मैक्सिमम हाइट उतना ही जा सकता है। तो जब पहुंचेगा तो v कितना होगा? 0। इस बार बच्चों हमें VASTU में से फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ये बहुत बोंगेड़ चाले हो जाए, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू +20 है। टाइम हमें पूछा भी नहीं है, हमें पूछी इनिशियल वेलोसिटी। तो VASU वासु, v² - u² इज इक्वल टू 2AS। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना। v² - u² इज इक्वल टू 2AS। फाइनल वेलोसिटी तो 0, 0 का स्क्वायर 0, -u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपकी बार +20। तो माइनस और माइनस कट जाएगा दोनों तरफ का। 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 20 400, u² इज इक्वल टू 400, u की वैल्यू 20, प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड। समझा सब बच्चों को? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आ जाएगा, वास्तु के क्वेश्चन है। ग्रेविटी और फ्री फॉल रिलेटेड क्वेश्चन में सब बच्चे एक विशेष चीज ध्यान रखेंगे। जब भी बॉल नीचे से ऊपर फेंका जाए या बिल्डिंग से नीचे छोड़ा जाए, तब हमें डिस्प्लेसमेंट की साइन ध्यान रखनी है फ्री फॉल वाले क्वेश्चन में। तुम में से अच्छे कैलिबर का बच्चा अगर गड़बड़ में कोई गलती करेगा ऐसे क्वेश्चंस में, तो मोस्ट प्रोबेबली डिस्प्लेसमेंट की साइन वाली गलती होगी, मोस्ट प्रोबेबली डिस्प्लेसमेंट की साइन वाली। और अभी तो ठीक है, अभी तो सिंपल क्वेश्चन है। तुम क्या करते हो कि जब v² की वैल्यू -400 आ रही, तुम उसको हाँ ठीक है प्लस ही चोंगा ऐसे कर लेते हो। पर आगे बहुत बड़े बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे जिसमें सिर्फ v² ही नहीं, उसमें v वाली भी टर्म होगी अच्छे क्वेश्चंस में, और उधर तुम कुछ तो जोड़ जमोड़ करोगे। उधर आएगा v² - v इज इक्वल टू -400। तो तुम अभी इस बार माइनस माइनस नहीं कट करोगे, क्या कुछ भी नहीं करोगे, -400 इधर लाके +400 करोगे, फिर इमेजिनरी रूट आ रहे होंगे, तुम पागल हो रहे होंगे। ठीक है, स्कोर पेपर में, प्रकाश पेपर में तुमको लग रहा होगा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, 11वीं क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन 9वीं का होगा। और तुम उस साइन की गड़बड़, डिस्प्लेसमेंट की साइन की गड़बड़ के कारण तुम कुछ झोल झमोल करोगे। तो सब बच्चे अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब भी कोई बालक तुम में से आत्महत्या करना चाहे, तो अपने ट्यूशन की छत से नीचे गिरने के बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। मरा नहीं मरा वो बाद में ध्यान रखेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था ये पुलिस को पहले बोल देना, हाँ सर मैंने देखा था इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था। ठीक है, यानी अगर कोई बालक वॉलीबॉल खेलते खेलते, संजू भाव ने एक बार बुक्का मारा था मेरे को याद है,
ठीक है, तो वॉलीबॉल हवा में चले गया था, एक आध दो कबूतर मर गए थे रास्ते में डायरेक्ट जाते जाते। तो अगर वॉलीबॉल सीधा सीधा ऊपर चले जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेना है, ये भी सब बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि कबूतर की मावशी जब आएंगे, हाँ यानीस मार लो, या तुम पोरल यानीस मार लो होंगे। ठीक है, देख लो भैया। तो ये सब बच्चों को ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट की साइड। ठीक है, सुसाइड और कबूतर मारामारी में पॉजिटिव, सुसाइड में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। आगे देखो बच्चों, विच केपलर का लॉ के कारण न्यूटन इस कंक्लूजन पे आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्स होता है, 1 अपॉन होता है। ये कौन से केपलर के लॉ के कारण है, फर्स्ट सेकंड की थर्ड? थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ पीरियड्स, याद है ना तुमको? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डी क्यू, है ना, कि भूल गए? इसके कारण कुछ कुछ करके कुछ कुछ आ गया, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इसका मतलब क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का? ग्रेविटी होती क्या है, जैसे किसी भी एम मास के ऑब्जेक्ट पे अगर हमने फोर्स लगाया तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो किसी एम मास के ऑब्जेक्ट पर अगर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, ठीक है, अगर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है हम उसे कहते हैं ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है? इट इज दैट एक्सेलरेशन which is produced in a body experiencing gravitational force। ये 9वीं के बच्चों और 10वीं के जो भी बच्चे चाहे ये क्वेश्चन और इसका ये मैंने जो इंग्लिश में लिख के दिया है ना, ये लिख लो, एग्जैक्ट यही शब्द। इट इज दैट एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी एक्सपीरियंसिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। 2 या 3 साल तुम हर बार जब अगर साइंस लो और पढ़ते रहो मैच्योर होगे तो इस लाइन का और गहराई से मतलब समझते रहेगा तुम, अच्छे से और गहराई में समझते रहेगा। तो ये क्वेश्चन और इसका ये सॉल्यूशन और ये इधर जो स्टार कलर का स्टार वाला बॉक्स है ये भी चेक लो। आवाज नको, जल्दी लिखो। सारे बच्चे प्लीज जल्दी लिखो। हो गया? देखो बच्चों, सबका हो गया? किसी के लिए रुकना है क्या? माइक ऑन, किसी के लिए रुकना है क्या? द वेट ऑफ अ पर्सन
ऑन अर्थ इज 80 न्यूटन। वेट को न्यूटन में ही गिनते हैं, वो मैंने एक शायद डिफरेंस बिटवीन लिखा था, 9th के बच्चों को लिखने की भी बोला था। ठीक है। तो एक व्यक्ति का वजन धरती के ऊपर 80 न्यूटन है, तो मून पे बदलेगा क्या? तो पहले तो एक बात समझो, ग्रेविटी ऑन मून जो है वो 1/6 है ग्रेविटी ऑन अर्थ के। अब मास बदलता है क्या कहीं पर? नहीं, तो दोनों जगह को मास और मास से मल्टीप्लाई कर दो। मास इंटू ग्रेविटी क्या होता है? वेट। तो मास इंटू ग्रेविटी ऑन मून ये हो जाएगा वेट ऑन मून, और मास इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ ये क्या हो जाएगा? वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। अगर हमें वेट ऑन मून निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पे स्टार देखो, वेट ऑन मून निकालना है तो हमें 1/6 करना पड़ेगा वेट ऑन अर्थ का। वेट ऑन अर्थ 80 दे करके रखा है, 80 का 1/6 पहले 2 से कट कर दो सब बच्चे, कितना? 40/3, और फिर बाद में 13.33, 13.3 न्यूटन ये वेट ऑन मून रहेगा। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? पक्का? यस, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। ये वाला स्टार वाला रेड बॉक्स पढ़ा अभी हमने, रेड स्टार वाला बॉक्स। क्वेश्चन भी लिख लो 9th के बच्चों, आलस मत करो। कितने दिन बचे अभी? 19 अगस्त आ गया, तो 10 वीक बच्चों को 2 महीने से कम ही चल, 1 महीने 20 दिन करीब। तीन- चौथ्या दिवशी तर आहे, तर 3च दिवस आहेत. वो एग्जाम, हाँ फिर ऑफलाइन ही चलो, एग्जाम सेंटर पे। पढ़ो न भाई, अब तो तुम का टेंशन ले रहे हो। मैं किधर तो भी गया था क्या अभी तुमको लेके गाड़ी में? हाँ शिविर में। सबका हो गया ये? मैंने इन रिसेंट टाइम्स ऑब्जर्व किया है, लासुर में जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है उसको मूल्य ओवरटेक मार रहे हैं। अगर समाज ने कुछ किया नहीं तो 5 साल में से गया सब हाथ से। सारे स्कूल के वैन, स्कूल के बस, जीप, सौंगी चौक, सारी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन सब मुल्लों के हाथ में जा रहा है पूरा, बस कंडक्टर, ड्राइवर पूरे। रेलवे स्टेशन की पेंट्री में जल्दी वॉइस दिखेंगे हड़ू हड़ू, कुछ कांड बिंड होने का है। पहले एक दो घुसे थे, अभी वो उनके लोगों को एम्प्लॉय कर रहे फटफट फटफट, रफ। वो हमेशा तरीके ढूंढते रहते हैं ऐसे, इधर अपने अपना पैसा उधर कैसे ट्रांसफर हो। जैसे चर्च का अच्छा तरीका है ना, स्कूल खोल लो, कॉन्वेंट, अपने समाज का पैसा उनके पास, वैसे मूल्य बहुत शातिर है। सीख रहे, गधे थे वो पंक्चर वाले, पर अभी होशियार हो रहा है वो एकदम से टाइम के साथ। चलो अगला देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून इफ रेडियस वेर 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर रेडियस ऑफ मून 1/4 है रेडियस ऑफ अर्थ के, ऐसा एक रेड कलर में वाक्य दिया है, एंड इट्स मास इज 1/80 द मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ मून ये मास ऑफ अर्थ के 1/80 टाइम्स है। बच्चों तुम्हें इतना याद है क्या कि किसी प्लेनेट पे अगर स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है तो ग्रेविटी का एक फॉर्मूला होता है Gm/r², जहाँ पे कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एम रहता है उस प्लेनेट का मास। फिलहाल हमें मास ऑन ग्रेविटी ऑन मून निकालनी है, तो हमें मास ऑफ मून रखना पड़ेगा और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर करना पड़ेगा। ऑल राइट। क्या हम मास ऑफ मून को ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ अर्थ का अपॉन 80 टाइम्स? झापरा है क्या? मैं जो बड़बड़ कर रहा हूँ समझ रही कि तुमको? और हम नीचे रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर हो रहा है। रेडियस ऑफ मून जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के 1/4 है. आई चबड चबड नक करून भाऊ, ज्याला आतं त्याला येतं, ज्याला नाही येत ते पहा. रेडियस ऑफ मून जो है रेडियस ऑफ अर्थ का 1/4 टाइम्स है, तो नीचे उसका स्क्वायर हो रहा है, तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, तुम्हारे पास रहेगा Gme अपॉन आर ई का स्क्वायर।
और तुम्हारे पास में और एक चीज साथ में रहेगी, वो रहेगा कि 4 का स्क्वायर ऊपर जाके बैठेगा 16, यानी 80 नीचे बैठेगा। थोड़ा मैथ्स है बेटा, बस ट्रिकी थोड़ा सा मैथ्स है, फ्रैक्शन चैप्टर है। अरे यार ये जीरो होने के बाद ना, इतना समझ आया क्या? भैया आपने उसको, जो मून का मास था उसको अर्थ का मास बना के क्यों लिखा, और रेडियस ऑफ मून को रेडियस ऑफ अर्थ बना के क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों लाल बत्ती जो है, तो समझा क्या, लाल बत्ती ये लाल गोले, इसकी वैल्यू 9.8 है बच्चों डायरेक्टली। ऐसे कैसे, अरे रहती भैया, पढ़े वाला है अपन ने वो, कि जब तुम मास ऑफ अर्थ की वैल्यू वहां पे रखोगे ना, 6 × 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रखोगे ना 6.4 × 10⁻6 किलोमीटर, वो सब कुटाने करोगे और कैलकुलेट करोगे तो 9.8, वो लाल भटोरे का आंसर 9.8 ही आने वाला है। और ये 16/80 कितना होगा? 16 × 1 = 16, 16 × 5 = 180, 1/5 आया क्या? तो 9.8/5, 1.96 इस क्वेश्चन में। अब कोई चोमू बच्चा ये क्वेश्चन देने के बाद अगर अपनी बुद्धिजीवी ज्ञान लगाए और बोले मून की तो ग्रेविटी 1/6 थी अर्थ के ग्रेविटी से, और वो 9.8 का डायरेक्ट अपॉन 6 कर दे, वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिए गए 1/80 टाइम्स अर्थ का मास, 1/4 टाइम्स अर्थ का रेडियस, इन वैल्यूज को इग्नोर मार दे, तो उस चमन बच्चे का आंसर समथिंग 1.77 आएगा, और एक्चुअल आंसर जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होगा 1.96 होगा। तो कभी भी खुद की खोपड़ी लगाने की नहीं, क्योंकि अर्थ का मून ऐसा किधर बोले नहीं वाला, जस्ट एक मून है, कोई तो भी दूसरे प्लेनेट का भी मून हो सकता है, जिसका रेडियस सरप्राइजिंगली अर्थ के रेडियस के 1/4 है और मास 1/80 टाइम्स है। तो जो वैल्यूज आप बच्चों को दी गई है आपने उसी में करना। बच्चों आज तो भी, अगर पहले नहीं सीखा होगा तो आज तो भी एक बात सीखो बच्चों, अपने थोड़े ध्यान दो। अगर आपको कोई भी चीज पे की ग्रेविटी पूछ रहे हैं, ग्रेविटी का फॉर्मूला सिर्फ इतना है, पर्पल पर्पल Gm/r², और आपको हमेशा जो m रहेगा वो मास ऑफ अर्थ में कन्वर्ट करना है, और जो रेडियस रहेगा उसको रेडियस ऑफ अर्थ में कन्वर्ट करना है। ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि जो लाल भटूरा है Gme/re का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बच्चों डायरेक्ट 9.8 होती है, डायरेक्ट लॉटरी लग जाती है, खट कर दी, और बाकी फिर बस वो खटखट कटा कुटा बच जाता है। समझ आ रहा क्या? ठीक है, एक तो लिख लो, विराट बहुत जड़े हो गए क्या तुम? डेढ़ चार क्यों कर रहे फिर? बैड मैनर्स। लिखो जल्दी जिसको लिखना है, जो भी 9th के बच्चों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 13 लिख लो, 10th के जिन बच्चों को लिखना है लिख लो, सोल्यूशन भी लिख लो, आलस मत करो, 2 मिनट रुकेंगे अपन। क्वेश्चन भी लिखो, सोल्यूशन भी लिखो। आज कनफू पांडा किधर है? चुबड़े घरी गप्पा मार रहा है लगता है तू, कैमरे का स्काई बंद है तुझा? ऑन है भैया। अरे ऐसे ही बोला मैं, बाकी का जिनका बंद रहता है उनकी फट जाती है चुबड़े, और अब कैमरा ऑन कर लेते फिर। अंबानी शेठ, डोनाल्ड ट्रंप ने सोने और टैरिफ लाव रखा है 500%। गोल्ड तो टैक्स फ्री ना अंबानी शेठ, तुमको किस बात का टेंशन? टैरिफ फ्री, टैरिफ फ्री, टैक्स तो है। हर्षद काय झालं बेटा? पिक्चरचं ऑडिशन द्यायला गेला काय तू? ये डेट चालत नाही भाई. ओके।
हो गया। वो भी सबका हो गया क्या बेटा? लिखो जल्दी लिखो। अगला स्टेट केपलर्स लॉ। तो तीन लॉ, पहला लॉ ऑफ इलिप्सिस, दूसरा लॉ क्या एरियाज, और तीसरा लॉ ऑफ पीरियड्स। और वो भाषण उसमें कैसा है? डिफरेंशिएट जी एंड कैपिटल जी विथ 2-3 पॉइंट्स। तो कर लेते हैं ये 9वीं के बच्चों का स्टैंडर्ड स्कूल वाला क्वेश्चन रहता है, आना चाहिए। एक तो कैपिटल स्मॉल जी और एक कैपिटल जी, ये चेंज होते रहता है, ये कांस्टेंट है। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ये कैपिटल जी की वैल्यू पहली बार रफली रफली न्यूटन ने बताई थी, और ये कैपिटल जी की वैल्यू रफली रफली पहली बार कैवेंडिश ने बताई थी। उसके बाद में ठीक है। और कुछ? ये एक एक्सेलरेशन है, और ये इक्वेशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये हो गए करीब एक 4 पॉइंट। इस लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और इसकी वैल्यू पूरी दुनिया में ही 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर जो स्मॉल जी है, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, स्मॉल जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कई बार लोग पाई का स्क्वायर भी मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे कैलकुलेशन परस्पेक्टिव के लिए इंटू 10⁻⁻10 ना, है ना, कि 11? 2/3 था क्या वो? 2/3 इंटू 10⁻⁻10, जस्ट कैलकुलेशन पर्पज के लिए ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज इनकी। ये जी की नेसेसिटी F = G m1 m2/d² वाले फॉर्मूला में आती है, और ये स्मॉल जी की नेसेसिटी जरूरत F = ma, फोर्स = मास टाइम्स एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला में आती है। हाँ, स्मॉल जी से हम वेट बता सकते हैं किसी चीज का, और कैपिटल जी से किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हम बता सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बता सकते हैं। बोलते पॉइंट लिख लो जिसको जो लिखना है। और भी बहुत मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, गूगल पे, डाइजेस्ट में, गाइड में, सब जगह। हाँ, एक पेपर के आंसर की भेजनी है ना तुमको। वो सब जन आईसीएससी की टेक्स्ट बुक स्टार करके रख लेना। ओएमआर आज नहीं भाई, कल बटेंगे सबके ओएमआर।
देखो वो चेक कर लो, 9th के ग्रुप पे आ गई और 10th के भी ग्रुप पे आ गई। ये हो गया ना सबका लिख के, चलो इधर भी रखो। भाई एक कागज पर लिख दो। Where will it be profitable to purchase 1 kilogram sugar? सब बच्चे देखो, अब सब बच्चे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, अतिशय जास्त ध्यान से समझना। ये अपनी अर्थ है, बरोबर, ऐसीच रहती है। नहीं नहीं नहीं, ये अपनी अर्थ है, ऐसी रहती है, एक्चुअल में ऐसी रहती है। ये सेंटर से लेके साउथ पोल है, साउथ पोल इतना तो मालूम है ना, नीचे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल रहता, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये रेडियस टू द पोल है, रेड कलर का। और ये मालूम होगा, तुमने सुना होगा, एक ब्लू ब्लू कलर की डॉटेड लाइन जाती है, इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन एक। और सेंटर से लेके वहां तक का रेडियस टू द इक्वेटर है। दोनों रेडियस ऑफ अर्थ ही है, लेकिन रेडियस टू द पोल और रेडियस टू द इक्वेटर में बड़ा कौन? बड़ा इक्वेटर वाला। वो फोटो में भी दिख रहा है ना तुमको, फीलिंग से, कि तरबूज जैसे है यार, तरबूज जैसे। तो इसको तुम बहुत बचपन में, क्या पता शायद तुम में से ये लाइन किसी को याद है कि नहीं, ज्योग्राफी की, इसको जियोग्राफी सब्जेक्ट में फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में रटाया जाता था कि अर्थ इज फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्ज्ड एट द इक्वेटर। इक्वेटर, अर्थ जो है पोल्स के तरफ से दबी हुई है और इक्वेटर के तरफ से फूगी हुई है। तो क्योंकि वो फूगी हुई है तो उसका रेडियस इक्वेटर पर ज्यादा है। और अगर हमें किसी भी जगह पर ग्रेविटी निकालनी होती है, समझो ब्लैक कलर का एक पॉइंट है, वहां पर हमें ग्रेविटी निकालनी होती है अर्थ के द्वारा, और सरफेस पे पॉइंट है वो ब्लैक कलर वाला, ठीक है, और उसका डिस्टेंस मान लो अर्थ के सेंटर से डी है। तो हम कहीं पर भी ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? जी इंटू कैपिटल एम इंटू रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट का स्क्वायर। लेकिन प्लेनेट तो सर्कुलर नहीं है परफेक्ट, जो उसका एक रेडियस ले लिया जाए, अलग अलग रेडियस है, अलग अलग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, बरोबर ना, अलग अलग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। तो जी की वैल्यू ऐसे निकालते हैं ना। तो अगर हमें पोल्स पे जी की वैल्यू निकालनी रही, तो हम जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस टू द पोल का स्क्वायर करेंगे। और अगर हमें इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू निकालने की रही, तो हम जी इंटू मास ऑफ अर्थ, अरे मैंने मून लिख दिया क्या, जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस टू द इक्वेटर, इसका स्क्वायर करेंगे। अब दोनों में रेडियस इक्वेटर का बड़ा कि रेडियस पोल का बड़ा? इक्वेटर का बड़ा। तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा? इक्वेशन नंबर 1 में डिनोमिनेटर बड़ा कि इक्वेशन नंबर 2 में डिनोमिनेटर बड़ा? 2 का डिनोमिनेटर बड़ा, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू छोटी। तो ग्रेविटी ऑन अर्थ और ग्रेविटी ऑन पोल अगर हम देखें, तो ग्रेविटी ऑन अर्थ छोटी होती है ग्रेविटी ऑन पोल से। म्हणजे तुम अगर इक्वेटर पे जाओ बच्चों, तो तुम्हारा वजन ज्यादा दिखाएंगे, ठीक है। तुम्हारी मम्मी को अगर विश्वास ही नहीं हो रहा, तुमने वजन कम करा है, तो तुम पोल पे जाके वेट गिनना। अगर तुमको यहाँ पे समझो 90 किलो दिखा रहा, तो पोल पे जाके 88 89 दिखाएगा। इतना फर्क आ जाता, एक हाथ 2 किलो का फर्क आ जाता। पोल पे, हाँ सॉरी 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 सॉरी, इक्वेटर, इक्वेटर पे जाना तो हल्का हल्का हो जाएगा, इक्वेटर पे जाना, पोल पे मत जाना, ठीक है। नहीं इतना नहीं होता। इंडियन, इंडिया इक्वेटर लाइन से थोड़ा और पेपर हो जाता है। देखो, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम शुगर? तुम्हें
तुम्हें परचेज करनी, खरीदनी है, तो तुम्हें एक तो भाव कम चाहिए, नहीं तो ज्यादा वजन डाल दे दुकान वाला। कोई कोई होता है ना चिंगूस, जो कांटे पे 1.002 आने के बाद अपना हाथ डाल के 2 दाने शक्कर निकाल ही लेता साला, उतरिया। है ना, अपना मन होता कभी कभी, काका पन्नी का भी कुछ ग्राम है, वजन है, डालो 2 ग्राम शक्कर तो डालो। पर अपन बोलते नहीं, गपचुप ले लेते। आणि कोई कोई एकदम दिल गुजर रहता, ले भैया 1.009, ले भैया नई नई दुकान उगली, आप उघडली आपली, लेके जा। ऐसे रहता है ना कोई कोई, दो नमूने रहते हैं। तो अपने को अगर खुद को प्रॉफिटेबल रहना है शक्कर खरीदने में, परचेज करनी है, तो हम चाहते हैं ज्यादा शक्कर आए। ज्यादा शक्कर है तो शक्कर का गिना क्या जा रहा है, वजन गिना जा रहा है। मास तो उसका पोल पे भी उतना ही रहेगा, इक्वेटर पे भी उतना ही रहेगा। हम चाहते हैं कि वजन जो है, वजन वजन फिक्स है, वजन कितना दिखाने वाला है, वो 1 केजी के हिसाब से जो भी वजन आता है वो दिखाने वाला है। 1 केजी मास का वो वजन दिखाने वाला है, जो भी रिस्पेक्टिव वजन रहने वाला है उसका। ग्रेविटी ज्यादा कहाँ पर है, पोल पे। समझो वहां पे एग्जैक्ट 9.8 है, और इक्वेटर पे कितनी है, 9.7 है, इक्वेटर पे और पोल पे। तो पोल पे अगर खरीदोगे 1 किलो मास की शक्कर, तो 9.8 न्यूटन की शक्कर दिखाएगा। और इक्वेटर पे खरीदोगे तो 9.7 न्यूटन की शक्कर दिखाएगा। एक बात समझो बच्चों, बहुत ध्यान से समझो। तुम खरीद क्या रहे हो, खरीद क्या रहे हो, शक्कर। कितने किलो शक्कर, 1 किलो शक्कर। दोनों जगह पे 1 किलो ही खरीद रहे हो। तुम पोल पे खरीदो चाहे इक्वेटर पे खरीदो, उसका मास 1 किलो ही खरीद रहे हो। लेकिन पोल पे ग्रेविटी कितनी है, 9.8 है, और इक्वेटर पे ग्रेविटी कितनी है, 9.7 है। पोल पे वजन दिखाएगा 9.8 न्यूटन, और इक्वेटर पे वजन दिखाएगा 9.7 न्यूटन। तुमने शक्कर ज्यादा किधर खरीदी, दोनों पे तुमने 1 किलो ही खरीदी, लेकिन उसका वजन ज्यादा किधर दिखा रहा है, पोल पे। तो तुम्हें पोल पे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि काटा तो वजन दिखाता है, ज्यादा वजन दिखाया जा रहा है। और इक्वेटर पे तुम्हें कम पैसे देनेंगे, उतने ही 1 किलो शक्कर के तुम्हें कम पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि इक्वेटर पे काटा कम दिखाता है, रीडिंग कम दिखाता है। बात समझ आ रही है क्या मेरी, तुम्हारे पल्ले पड़ रही है क्या। तुम खरीद 9.8 न्यूटन या 9.7 न्यूटन नहीं रहे हो, तुम 1 किलो शक्कर खरीद रहे हो, दोनों जगह पे। पर दुकान वाला या वो जो दुकान वाले को दिखाने वाली जो मशीन है, वो वेइंग मशीन, मासिंग मशीन नहीं, वेइंग मशीन वेट दिखाती है। वो पोल पे 9.8 न्यूटन दिखा रही है और इक्वेटर पे 9.7 न्यूटन दिखा रही है। किसका, दोनों जगह तुमने 1 किलो ही खरीदा ना, उसका। समझ रहा है तुमको। तो इक्वेटर पे अगर तुमने इक्वेटर पे जाके 1 किलो खरीदा, नीचे वाले में 1 किलो खरीदा, तो 9.7 न्यूटन ही दिखाएगा। तो 9.7 के भाव से पैसे लेंगे वो। आणि इक्वेटर पोल पे जाने के बाद, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जाने के बाद खरीदे तो तुमने मास में 1 किलो ही, लेकिन ग्रेविटी में फर्क होने के कारण उसका वजन बदल गया, वेट अलग हो गया, और तुम्हें फिर 9.8 के पैसे देने पड़े। तो खरीदना है अगर कोई चीज, तो प्रॉफिटेबल कहाँ पर है, इक्वेटर पर प्रॉफिटेबल, इक्वेटर में फायदे में रहोगे, सस्ते में मिलेगा। बहुत बच्चे समझ नहीं पा रहे, बहुत बच्चे अपने मन में अभी भी ये सोच रहे, भैया अगर इक्वेटर पे खरीदेंगे तो कम मिलेंगी ना, 9.7 ईच मिलेंगी ना। अरे नहीं, 9.7 नहीं मिलेंगी। पोल पे खरीद या इक्वेटर पे खरीद, मिलते टाइम 1 किलो मिलेंगी। एक्चुअल में चीज मिलती है हाथ में तो किलो में, मास में मिलती है। बात समझ रहे क्या तुमको, झापरे की मार बात, झापरे की नक्की। ठीक है, वो तो ग्रेविटी का वेरिएशन है, 9.8 और 9.7। ग्रेविटी जिधर ज्यादा, उधर वो वजन ज्यादा दिखा, तो तुमको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तुमको दुकान वाले को ज्यादा देने पड़ेंगे। आणि इक्वेटर पे वही 1 किलो खरीदो तुम, तो 9.7 इंच दिखा रहा, दुकान वाले को तो 1 किलो क्या दिख रहा, दुकान वाले को 9.7 दिख रहा, कांटे में अपन पिशवी में भरते टाइम चालू करते तो तुमको वहां पे 9.7 के हिसाब से देने पड़ेगा। मैं ये बात बिल्कुल समझ सकता हूँ कि तुम में से मैक्सिमम बच्चों की खोपड़ी में अभी एक ही चल रहा है, भैया दुकान के कांटे पे तो किलो में दिखाता हूँ। तो वो बेटा किलो में नहीं दिखाता, वो किलोग्राम फोर्स में, रॉकी भाई में दिखाता, केजीएफ। केजीएफ एक यूनिट है न्यूटन और डाइन के अलावा फोर्स गिनने का, केजीएफ। ठीक है, पिक्चर के अलावा केजीएफ एक यूनिट भी है। और जब तुम दुकान पे जाते हो, तुम दड़न पे जाते हो,
गिरनी वगैरह पे जाते हो, किधर भी शेंगदाने खरीदने, शक्कर खरीदने, नॉर्मल जब जाते हो और तुम बोलते हो काका 5 किलो शक्कर दे, तुमको लग रहा होगा भाई हम 5 न्यूटन थोड़ी मांगते, कभी 5 किलो दो। और भाई उस पे भी तो कांटे पे 5 पॉइंट, फिर काका भरते टाइम 5.002 ऐसे तो दिखता है। तो किलोग्राम ही तो रहता भाई यार, किलोग्राम नहीं रहता भैया, वो किलोग्राम फोर्स रहता भैया, KGF रहता वो। ठीक है, ध्यान रहे तुमको ये। हम बहुत अजीब से एब्सर्ड सी दुनिया में रहते हैं। क्वेश्चन झापा, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, आंसर नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो पहले, नीचे सबसे लास्ट में क्वेश्चन। वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम शुगर? 1 किलो शक्कर अगर खरीदनी रहे तो सबसे ज्यादा फायदा कहाँ पर होगा? तो 1 किलोग्राम शक्कर खरीदनी मतलब मास है उसका 1 किलो, इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी करोगे तो वेट आएगा। तो 9.8 न्यूटन पोल्स पे वजन दिखा रहा है और 9.7 न्यूटन इधर इक्वेटर पे वजन दिखा रहा है। और भाव हमेशा वजन का लगता है, मास का नहीं लगता। तो तुमने खरीदी इतनी शुगर इक्वेटर पे, 1 किलो शुगर खरीदी इक्वेटर पे, 10 रुपए दिए। तुमने उतनी ही अमाउंट ऑफ शुगर, अगर एरोप्लेन में बिल्कुल थैली पैक थी और तुम एरोप्लेन में बैठ के डायरेक्ट नॉर्थ पोल पे गए और तुमने खुद की दुकान पे बेचने की कोशिश करी किसी को, तो तुम ज्यादा में बेच पाओगे, 10 रुपए से खरीद के लिए, और 11 में तुम सेल कर पाओगे। पर अभी तो तुम्हें खरीदना है ना, परचेज करना है ना तुम्हें। तो परचेज करते टाइम कस्टमर का फायदा, तुम्हारा खुद का फायदा किधर होगा ज्यादा? तुमको दोनों जगह पे, मतलब कम पैसे में दोनों जगह 1-1 किलो ही है, अमाउंट वाइज तुम्हारे पास 1 किलो 1 किलो आ रहा है। वेट में मत जाओ, वेट तो मून पे जाके किसी चीज का कम भी हो जाता, वेट पे मत जाओ। ठीक है, कैसे समझोगे? तुमको तुम्हारे घर पे बेटा दिवाली के गुलाब जामुन बनाने के थे, उसके लिए शुगर जरूरी थी लानी। और ना, महाराज जी ने बोल के रखा था, महाराज जी कभी दुनिया में घूमने नहीं गए थे, वो इक्वेटर पे फिक्स रहे, वो इंडिया में रहते थे फिक्स। 1 किलो शक्कर लेके आ बेटा, वो बोले 1 किलो शक्कर लेके आ, ऐसा वो बोले। अब जब बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ मैं तुमको, रियल, एकदम रियल। तुम गए इक्वेटर पे और तुम गए पोल पे, और दोनों के बीच में किधर तो भी इंडिया है, तुम आए इंडिया में। बेटा इक्वेटर पे ना, इक्वेटर पे, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू कम है, कम। सबसे पहले तो तुम पोल पे गए, पोल पे, और तुमने वहां पे ली शक्कर। अब तुमने वहां पे टकले उठ, ठीक है, तुमने वहां पे ली शक्कर, और वहां पे कांटे पे बरोबर 1.000 ली। तो भैया ये जो हमने 1.000 ली, ये केजी ली ना, किलोग्राम ली ना? नहीं बेटा, किलोग्राम क्या है कि जब स्कूल में बच्चों को मास और वेट पढ़ाया जाता है ना, और पहली बार बच्चे एकदम हैंग हो जाते हैं कि मास किलोग्राम में और वेट न्यूटन में गिना जाता है, और वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो फिर बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है। तो आज तक हम डॉक्टर के पास जब जाते थे या जिम में जाते थे और वो वेइंग मशीन पे खड़े रह के खुद का वेट अगर गिनते थे, और खुद का वेट गिनते थे, वेट, तो वो वेट नहीं गिन रहे थे क्या हम? वो हमारा 100 किलो आ रहा था, वो वेट नहीं था क्या? वो 100 किलो हमारा मास था क्या? मास। तो फिर हमारा वेट जो है इंटू 9.8 करके 980 न्यूटन रहेगा क्या? 980 न्यूटन ऐसे रहेगा क्या? इस कंफ्यूजन में बच्चे पड़ जाते हैं। बच्चों, जब आप वो वजन गिनने वाले कांटे के ऊपर खड़े रहते हो ना, तो अगर वो 100 की रीडिंग बताए ना, 100 की रीडिंग, तो बच्चों वो वेट ही होता है। तो भाई वेट कैसे होता है? वो तो किलो है ना भैया। आप अभी बोल रहे हो कि मास को किलो में गिनते हैं, वेट को न्यूटन में गिनते हैं। और आप घड़ी में जो बोल रहे हो कि जब हम वेइंग मशीन पे खड़े रहते हैं, वजन कांटे पे खड़े रहते हैं, तो जो 100 दिखाता है, 100 वो वजन है, जबकि हम बोलते टाइम बोल रहे 100 किलो। अरे हम बोलते टाइम गलत बोल रहे हैं भैया। वो हमको 100 किलो नहीं बोलना चाहिए, हमको 100 KGF बोलना चाहिए। 100 किलोग्राम फोर्स जितना वजन है हमारा। अब भैया KGF क्या रहता है? KGF, ये KGF सिंपल एक यूनिट है। अगर तुम्हारे पास x KGF वेट रहे, KGF किसका यूनिट है? वेट का यूनिट है। क्या तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है? अरे अभी 5 मिनट, ट्यूशन थोड़ी लेट हो गई, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट से छोड़ो चलेगा? सबके पास 5 लीटर का टाइम है, तुम्हारे पास 5 लीटर का टाइम नहीं हो सकता ना, 5 मिनट का ही टाइम हो सकता है। तो KGF वजन है, तो 5 KGF का वजन हो सकता है तुम्हारे पास में, ध्यान से सुनना।
5 x kgf का वजन अगर तुम्हारे पास में है तो न्यूटन में उसका कितना है भाई, न्यूटन में तो वो x kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतने न्यूटन है। ये बात जहाँ पर ही है कि तुमको, अगर तुम कभी, मैं मेरा एग्जांपल दे देता हूँ एकदम स्टैंडर्ड पकड़ते हैं अपन, मेरा वैसे 105 समथिंग है, पर इधर 100 ले लो तुम, तो इधर मैं अगर वजन कांटे पे खड़ा रहूँ, जिम में जाऊँ और यहाँ पे वजन कांटे पे खड़े रहूँ, ये 100 दिखाए 100, तो ये 100 है क्या, केजी है कि न्यूटन है? ये केजी भी नहीं और न्यूटन भी नहीं है, ये केजी है। ये मेरा वजन है, वजन 100 किलोग्राम फोर्स। लेकिन मैं बोलते टाइम ये मैं केजीएफ के जगह मैं क्या बोलता हूँ गलत, बोलता हूँ 100 किलो। मुझे 100 किलो नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए आज मैंने वजन किया, मेरा वजन 100 किलोग्राम फोर्स इतना आया। अब कोई बच्चा अगर मुझे पूछे तो आपका मास कितना है, मास, तो मैं बोलूंगा मेरा मास 100 किलोग्राम है सिर्फ। कोई बच्चा मुझे पूछे वजन कितना है, मैं बोलूंगा यार 100 किलोग्राम फोर्स है। वो बोला भैया मैंने 100 किलो, किलोग्राम फोर्स नाम का यूनिट मैंने सुना ही नहीं, तुम नवीन क्या बात बता, न्यूटन में बताओ। तो भाई अगर मेरे पास वजन किलोग्राम फोर्स में दिया है, अगर मेरे पास में किसी का वजन किलोग्राम फोर्स में दिया है, एक्स किलोग्राम फोर्स दिया है, लेकिन मुझे सिर्फ वो किलोग्राम फोर्स का न्यूटन बनाना है, जैसे डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट बनाना है, तो मैं एक्स को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टकले उठ। तो मैं 100 को बस 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये किलोग्राम फोर्स जो पीछे लगेगा वो न्यूटन हो जाएगा और मेरा वजन आ जाएगा 980 न्यूटन, अगर मैं न्यूटन में बोलना चाहूँ। 980 न्यूटन और 100 किलोग्राम फोर्स, ये एकदम सेम सेम बात होती है। क्या पल्ले पड़ रही है क्या? हम नॉर्मली बोलते टाइम बोलते ही गलत है भाई। जैसे हम बोलते हैं कि ट्रेन में हम किधर बैठे हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल 50 बार सुना है मैंने तुमको, तुम्हारे और तुम लासूर से संभाजी नगर जा रहे हो, तुमको संभाजी नगर रेलवे स्टेशन पे लेने के लिए तुम्हारे मामा जी आए वाले हैं, और दौलताबाद से जस्ट गाड़ी आगे निकली है, तुम्हारे मामा जी का फोन आया कितनी देर है, और तूने बोला अभी दौलताबाद जस्ट गया। ठीक है, दौलताबाद ने कहा तुम आगे गए। तो बोलते टाइम हम थोड़ा नॉर्मल एवरी डायरेक्शन में गलत गलत बोलते हैं ना। तो वैसे ही भैया बात इतनी सी है कि वजन कांटे पे जब वो 100 दिखाता है तो प्रश्न ये है कि ये 100 न्यूटन है कि ये 100 किलो है। आंसर है कि ये न्यूटन भी नहीं है और किलो भी नहीं है, ये किलोग्राम फोर्स है। और ये किलोग्राम फोर्स किसकी टीम में है? ये वेट की टीम वाला है कि ये मास की टीम में, किसके साइड में, एवेंजर्स के साइड में, थैनोस के साइड में? तो ये किलोग्राम फोर्स वेट के साइड में है, ध्यान रखियो। लेकिन क्योंकि आम आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी में आदत हो गई थी किलो 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 करने की, और फिर एक दिन ये न्यूटन ब्यूटन कैवेंडिश के चक्कर में ग्रेविटी आ गई, वेट अलग रहता है, मास अलग रहता है, सभी चीजें मालूम पड़ने लग गई। आम गवर मानुस को सिखा नहीं सकते थे, तो अपन केजीएफ जो है अपन ने इन्वेंट कर दिया और बोल दिया कि भाई किसी का वजन जो है कांटे पे खड़े रहने के बाद लोग उसको मास समझ लेते, लेकिन वो मास नहीं रहता है। 100 किलो की गोनी अगर हम रख दे, 100 किलो गेहूं की गोनी अगर हम वो कांटे पे रख दे, तो वो उसका मास नहीं रहता है, 100 केजी रहता ही नहीं, केजी में गिनते ही नहीं है वजन कांटे पे किसको, वजन काटा है ना, मास काटा है इसलिए, वो वेइंग मशीन है, मासिंग मशीन है इसलिए, वो तो गिनते वेट है। लेकिन 980 न्यूटन बोलेंगे तो दुकान वाले, कस्टमर, हिशोब की तो सब पागल हो जाएंगे एकदम, दुनिया क्रेजी हो जाएंगे एकदम से, सबको अगर आदत लगाई। मोदी जी रात में 8 बजे आ गए मित्रों, आज से रात 12 बजे से, हाँ, न्यूटन ये शब्दावली कंपलसरी की जाती है और किलोग्राम बोलने वाले को बैंक में 500 रुपए जमा करने पड़ेंगे, हफ्ता भरना पड़ेगा, ऐसे कुछ होगा प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों को। तो इसके वजह से कॉमन नोटेशन एक केजीएफ इन्वेंट किया गया। जेव्हा बस हम बोल देते की मेरा वजन आहे ना, आज तू जिम मध्ये गेला होता, काही फरक पडला का महिनाभर जाऊन? हा, माझं वजन आता कमी झालं, 100 किलो झाला, ऐसा. काय म्हणतात त्याला? हा, काय क्वेश्चन में क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चन में नहीं, तो अभी अय भाऊ, अय भाऊ, जब अपने को यहाँ पे बोल रहा है ना 1 किलोग्राम शुगर, कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा है ना 1 किलोग्राम शक्कर खरीद के बताओ, तो ये बोल रहा है 1 किलोग्राम फोर्स वाली शक्कर खरीद के बताओ। 1 किलोग्राम फोर्स, अब ये किलोग्राम फोर्स से इसमें कैसे करते हैं वो, अगर आपको केजीएफ में कोई एक्स वैल्यू दी जाए और आपको उसे न्यूटन में करना है, तो आपको उस एक्स को जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वहां पे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनना। अब आपको 1 किलोग्राम शुगर परचेज करनी है, मतलब बच्चों आपको 1 किलोग्राम फोर्स वजन वाली
शुगर परचेज करनी है। अगर आप पोल्स पे चले जाओ और अगर आप इक्वेटर पे चले जाओ, सब बच्चे अब ध्यान से सुनना, सब बच्चे अब ध्यान से सुनना। आप पोल्स पे चले जाओ या तो आप इक्वेटर पे चले जाओ। मैंने जस्ट अभी बताया, अगर आपके पास एक्स केजीएफ अमाउंट है और आप चाहते हैं न्यूटन में जाने, ना कि न्यूटन में कितना है भैया, इतना बता दो बस, तो आपको उस एक्स को वहां की ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपके पास बच्चों एक्स केजीएफ है और आप सिर्फ केजी जानना चाहते हो भाई कितना किलोग्राम, तो वहां की ग्रेविटी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, नहीं बस केजी, बस केजी लगना पड़ेगा आपको बस। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ठीक है, नक्की झापरक नहीं झाप रहा तुमको? अब इधर देखो, इधर देखो, पोल है और इक्वेटर है। पोल पे अगर तुम जाओगे, पोल पे अगर तुम जाओगे तो एक्स जो है तुम्हारा 1 kg है, उसको ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो 9.8, तुम्हें वहां पे 9.8 न्यूटन मिलेगा। नहीं, मैंने ये थोड़ी सा ना किस कट करके रख दिया तुम्हारे लिए। रुको रुको रुको, एक, हाँ हाँ, केजीएफ नहीं, आर्यन रो कंट्रोल कर, इकडे इकडे इकडे। हमें सिर्फ 1 किलोग्राम शुगर खरीदनी है, मास है ये, मास। हमें सिर्फ 1 किलोग्राम शुगर खरीदनी है। लेकिन जब भी हम खरीदने में जाते हैं ना, तो पॉइंट नंबर 1, दुनिया में मासिंग मशीन है ही नहीं। देर इज नो मासिंग मशीन। दुनिया में क्या है? वेइंग मशीन। तुम्हें क्वेश्चन बोल रहा है कि इतने मास की शुगर खरीद के लाओ, लेकिन मासिंग मशीन तो किधर है ही नहीं, वेइंग मशीन है। तो वेइंग मशीन है तो वेटेज गिनेगी, वेट गिनेगी 1 kg शुगर का। सब बच्चे ध्यान से सुनना, 1 kg शुगर का। अब वो लेके थोड़ा थोड़ा मग्गे से पालता करते जा रहा है, तुम्हारे पन्ने में थोड़ी थोड़ी शक्कर हल्के 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 डाल रहा है। ठीक है, और जो वेइंग मशीन होती है ना, वेइंग मशीन, दुनिया की वेइंग मशीन, ये भी ध्यान से समझ लो, वो न्यूटन में नहीं गिनती, वो गिनती किस में है? केजीएफ में गिनती, किलोग्राम फोर्स में। और किलोग्राम फोर्स साला आता किधर से है? मास इंटू ग्रेविटी करके। ग्रेविटी स्ट्रांग है कहाँ पे? ग्रेविटी ज्यादा तगड़ी कहाँ पर है? पोल पे। ग्रेविटी ऑन पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। एवरीवन इज गेटिंग दिस? बच्चों, हमें चाहिए 1 किलो मास की शक्कर। मासिंग मशीन है नहीं, ऑप्शन कट। तो वेइंग मशीन पे गए, और वेइंग मशीन न्यूटन में दिखा रही नहीं, वो दिखा रही केजीएफ में। तो वेइंग मशीन पे दिखाते टाइम 1 किलो ही दिखाएगा ना, वो वेइंग मशीन पे दिखाते टाइम 1.000 ही दिखाएगा। बस इतना है कि ये केजी, ये नहीं केजी नहीं, वो केजीएफ रहेगा। लेकिन ये लिख के आता है क्या केजीएफ है? नहीं, ये कस्टमर को भी मालूम नहीं रहता, शेठ को भी मालूम नहीं रहता, दोनों अनपढ़ गवार है, बचपन से ध्यान ही नहीं दिया वाला रहता। अब तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो तुमको ये मालूम रहना चाहिए कि ये है राज की बात, असली मसाले सच सच ये है, केजीएफ केजीएफ। ठीक है, सब बच्चे ध्यान दो, प्लीज बच्चों ध्यान दो। इधर देखो, इधर देखो, केजीएफ निकालते हैं किसी चीज का मास इंटू ग्रेविटी से। अब तुम गए इक्वेटर पे और तुम गए पोल पे। इक्वेटर पे तुमने बोला काका 1 किलो साखर दिया, उसने बरोबर साखर 1.000 करी। तुमने पोल पे बोला काका साखर दिया, उसने बरोबर साखर 1.000 करी। लेकिन बच्चों ये साखर का मास भी नहीं था, और ये वजन था, लेकिन ये वजन केजीएफ में था। और वजन है, वजन आता है किसी भी मास को इंटू ग्रेविटी करके। ग्रेविटी ज्यादा है किधर? पोल पे। तो मेरे पास में एक वैल्यू है, मैं उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करके 1000 ग्राम बनाना चाहता हूँ। और मेरे पास एक दूसरी वैल्यू है, मैं उसको 9.7 से मल्टीप्लाई करके 1000 ग्राम बनाना चाहता हूँ। दो बच्चे थे, एक होशियार था 9.8, 9.8, एक ढ था 9.7। दोनों बच्चों को एग्जाम क्लियर करनी थी, दोनों बच्चों को होमी बाबा में 1000 ग्राम 1000 ग्राम मार्क्स लाने थे। दोनों बच्चे हनुमान जी के पास में गए। 9.8 ग्राम वाला बोला भगवान मैं थोड़ा ज्यादा हूँ शुरू, मेरे को 1000 ग्राम इतने मार्क्स चाहिए। 9.7 वाला बोला हनुमान जी मैं थोड़ा ढहू, मेरे को भी 1000 ग्राम वाला मार्क्स चाहिए। हनुमान जी बोले 9.7 वाले, क्योंकि तू 9.8 से कम है, लेकिन तुझे उसके ही जितने मार्क्स चाहिए, तो तुझे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इधर हायर वैल्यू आएगी, इधर थोड़ी लोअर वैल्यू आएगी। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो क्योंकि पोल पे ग्रेविटी जास्त है 9.8, तो 1000 ग्राम जब पोल पे दिखेगा ना, 1.000 जब पोल पे दिखेगा ना,
तो उस पे मास की स्मॉलर वैल्यू मिली होगी तुमको। और जब इक्वेटर पे 9.7 है, ग्रेविटी की वैल्यू कम है, लेकिन कांटे पे तो 1.000 दिख रहा है ना तुमको, 1.000, तो तुम्हें मास की ज्यादा बड़ी वैल्यू मिली होगी इक्वेटर पे। क्या तुम्हारे दिमाग को अब समझ आ रहा है क्या? अभी भी शायद बहुत जनों के इसमें ये समझना ही मुश्किल है। तो आज के दिन क्योंकि क्लास की मर्यादा बहुत स्ट्रेच हो चुकी है, बस ये मेरे को कल ध्यान दिलाना आते ही, केजीएफ रॉकी भाई, कल दिन भर अपन यही पढ़ेंगे क्लियर होने तक, क्योंकि हर साल ओमी पापा लेवल 2 में बहुत लगता है, बायोन्सी वायोन्सी और वो सब स्प्रिंग बैलेंस और वो सारे पूरे। भला 1 मिनट, ये ओएमआर शीट लेके जाओ जो ऑफलाइन वाले हैं। मितांशु राजपूत आहे क्या? लो, संगमेश संगेकर आलाय? 1 मिनट रुको, ऑनलाइन बच्चों।